नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के किशोर तेजी से बन रहे हैं अपराधी। जुवेनाइल क्राइम में बिहार सबसे आगे। जी हां, बिहार में जुवेनाइल क्राइम में सबको पीछे छोड़ दिया है। देश भर में जुवेनाइल क्राइम के मामले सबसे आगे बिहार से ही आ रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी वृद्धि हुई है। जहां देश भर में जुवेनाइल क्राइम के मामले में 2024 में 11.2% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश भर में सबसे अधिक किशोर अपराधी बिहार में ही बन रहे हैं। राज्य में विभिन्न श्रेणियों के अपराध में भी 100% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में 2023 में हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे जघन्य अपराध के 52,165 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2024 में यह संख्या 1,07,303 तक पहुंच गई। हालांकि बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसतन से कम है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन अपराध दर 406.8 है। वहीं बिहार में यह 272.6 है। खासकर अगर बच्चों की प्रति अपराध की बात करें तो देश में 2024 में 1,85,702 से लगभग ऊपर ही केस दर्ज हुए थे, जो कि पिछले साल के 1,77,335 की तुलना में 5.8% अधिक रहे। और वहीं किशोरों पर हत्या के प्रयास और शादी की नियत से अपहरण करने के आरोप ज्यादा लग रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बिहार में 5,037 आपराधिक वारदातों को किशोरों ने अंजाम दिया, जो पिछले साल के दर्ज 1,818 मामलों से 177% अधिक है। 2024 में 42,633 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 33,129 यानी 77.7% 16 से 18 आयु के वर्ग के बच्चे शामिल हैं। राज्य में किशोरों पर सबसे अधिक हत्या के प्रयास और शादी की नियत से अपहरण के मामले हैं। 2024 में देश भर में किशोरों पर हत्या के प्रयास से 2004 मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 673 मामले बिहार में दर्ज हुए। इसी तरह शादी की नियत से किशोरों द्वारा अगवा किए जाने के सर्वाधिक मामले 257 मामले प्रदेश में सामने आए हैं। अब क्या ये सच है कि किशोर शादी के लिए लड़कियों का अगवा करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अक्सर किशोर प्रेम प्रसंग में प्रेमिकाओं के साथ भाग जाते हैं। उनके प्रेमिकाओं के परिजन उनके खिलाफ अपहरण का केस कर देते हैं। अब इसी वजह से किशोर झूठे अपहरण के मामले में फंस रहे हैं। ज्यादातर मामलों में लड़की के परिजन प्रेमी है उनको अपहरण केस में फंसाकर जेल भिजवा देते हैं और अपनी बेटियों को सजा दिलाने के लिए रिमांड होम में छोड़ दिया जाता है। उनका मकसद न्याय से ज्यादा प्रेम करने वाले युवाओं और युवतियों को सजा दिलाना होता है। महिला रिमांड होम में ऐसी सैकड़ों पीड़ित जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो कि वहां मिल जाएगी, जिन्हें प्रेम करने की सजा दी जा रही है। तो वहीं शराब माफिया और नशे के सौदागर भी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। इसके कर्ता धर्ता शराब माफिया और उसके सिंडिकेट के लोग हैं। शराब के धंधेबाज बच्चों किशोरों से कैरियर का काम करवाते हैं, यानी कि शराब ढुलाई का काम करवाते हैं। कई ऐसे मामले सामने भी आ चुके हैं। कुछ तो करीबी के कारण जल्द से जल्द पैसा कमाने की ललक में इनके साथ हो जाते हैं, तो कई ऐसे मौज मस्ती के लिए पैसे की चाह में उनका साथ देते हैं। अनाप शनाप धन की चाह में वे अपराध करने पे परहेज नहीं करते। आजकल किशोर वय के लड़के शराब या सूखे नशे के लती हो जा रहे हैं और फिर इसके लिए जब कहीं से पैसा नहीं मिलता तो वे अपराध का सहारा लेते हैं। जी हाँ, किशोर अपराधियों के खिलाफ गंभीर अपराध के कम, जबकि अधिकतर मामले चोरी, छीन झपटी, वाहन चोरी और बलात्कार के होते हैं। पेशेवर संगठित गिरोह की नाबालिगों हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सूखे नशे या ड्रग्स के सौदागर भी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए महिलाओं नाबालिगों का भी सहारा लिया जाता है। और वहीं सोशल मीडिया से भी युवा भटक रहे हैं। जी हां, इंटरनेट की सुलभ पहुंच की किशोरों युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। आज सोशल मीडिया या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के कंटेंट उपलब्ध हैं। आप सर्च कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें यहां से सीखकर उसी तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया। इन्हीं वजहों से साइबर अपराध में भी किशोरों की संलिप्तता बढ़ी है। फेक प्रोफाइल और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध भी वे कर रहे हैं, जबकि डिजिटली वे इतने
जानकार नहीं हैं और अंततः वे किसी न किसी आपराधिक गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं। वे छोटे मोटे अपराध करते हुए बलात्कार और मर्डर जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कम उम्र में अपराधी तो सोशल मीडिया पर अपना महिमा मंडन भी करते देखे गए हैं। प्रेम प्रसंग जैसे मामले बढ़ाने में सोशल मीडिया की भी भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी के बीच बढ़ता सूखे नशे का जाल मजबूत होता जा रहा है। बिहार सरकार के गृह विभाग के आंकड़े भी इस बात की जो तहकीकात है वो कर चुके हैं और इसके मुताबिक 2024 में अपहरण के 19,770 के मामले, लगभग उसी आसपास के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें प्रेम प्रसंग से घर से भागने के 6,035 और शादी की नीयत से अपहरण के 8,027 मामले थे। अब तात्पर्य यह है कि 70% यानी कि 14,062 मामले प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़े थे। अब पत्रकार के अनुमान जो है वो अनुपमा तिवारी। अब ऐसे में कई ऐसी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अनुसार आज बच्चे और उनका बचपन दोनों ही खतरे में है। बच्चे और उनकी समस्याओं को सरकार को प्राथमिकता में तो रखना ही होगी, पर वहीं समाज को इसके मामले के प्रति अब संवेदनशीलता भी दिखानी होगी। और चौंकाने वाली खबर है कि बाल गृह सुधारों में भी बच्चे अपराधी बन रहे हैं। राज्य में कानून के उल्लंघन के आरोपी 18 साल के कम उम्र के बच्चों और किशोरों को देखभाल व संरक्षण के लिए बाल सुधार गिरोहों में रखा जाता है। जब तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा उनके मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक ये बच्चे वहीं रहते हैं। इसके अलावा इन आश्रय गृहों में अनाथ, भटके हुए, हिंसा या दुर्व्यवहार के शिकार नाबालिग लड़के लड़कियों को भी रखा जाता है। दरअसल इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुधारना, शिक्षित करना, काउंसलिंग करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। लेकिन इन गृहों या आश्रय स्थलों की अप्रभावी कार्यशैली भी वजह से यहाँ के बच्चे जो हैं वो भागने के मामले में अक्सर जो है इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं कि बच्चे वहां से भाग गए। ये पर्यवेक्षण गृह कुप्रबंधन, भीड़ भाड़ और सुरक्षा अव्यवस्था के भी शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में अब राज्य में 2024 में ही बाल और किशोर अपराधियों के मामले की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया था। साथ ही थाना स्तर पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें इन बच्चों की देखरेख व संरक्षण का दायित्व दिया गया था। हालांकि ये भी सच है कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और तुरंत कार्रवाई न होने से भी यह डर कम हो रहा है और इसी वजह से जानबूझकर अपराध करने वाले किशोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह जो किशोरों को लेकर यह जो रिपोर्ट हमने आपके पास पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और राज्य में सूखे नशे को लेकर युवा किस तरीके से बिगड़ रहे हैं और अपराध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।